जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा फोर्थ में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा फोर्थ में आज हम पाठ संख्या 8 जंगल की बातें के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जंगल की बात पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि बच्चे अभ्यारण्य देखने गए। अब कौन से अभ्यारण्य देखने के लिए गए थे, घूमने गए थे? रणथंभौर के अभ्यारण्य में बच्चे घूमने गए थे। तो बच्चों के साथ में कौन कौन थे? मामा जी और महेश भैया थे। महेश भैया जो थे वो अभ्यारण्य जानवरों के बारे में जानकारी रखते थे, तो इसीलिए महेश भैया को बच्चों ने और मामा जी ने साथ ले लिया था ताकि वो हमें बच्चों को अच्छे से जानकारी सारे जानवरों के बारे में दे सके। तो बच्चों ने रणथंभौर अभ्यारण्य में घूमते घूमते सबसे पहले चिंकारों का झुंड देखा, उसके बाद में बंदरों का झुंड देखा और फिर नीलगाय के झुंड को देखा। नीलगाय के झुंड के बाद में उन्होंने जंगली सूअर को भी देखा। तो ये सारे जानवर झुंड में थे, है ना, झुंड में थे। फिर बच्चों का मन करा कि हमें बाघ भी देखना है। अब बच्चों ये बताओ कि कौन कौन से जानवर, हमने कल ये प्रश्नों के उत्तर हल किए थे कि कौन से जानवर झुंड में रहते हैं और कौन से जानवर अकेले रहते हैं। तो चिंकारा है, हिरण है, बंदर है, नीलगाय है, भेड़ है, बकरी है, ये सब तो झुंड में रहना पसंद करते हैं। और अकेले रहना कौन से जानवर पसंद करते हैं? तो अकेले रहने वाले जानवर होते हैं शेर, भालू, चीता। ये सारे जानवर जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो बच्चों ने आगे चलते चलते सोचा कि क्यों हमें अभी तक बाघ दिखाई नहीं दिया है, हमें बाघ देखना है ना। तो महेश भैया ने कहा कि पास में तालाब है, तो वहाँ पे बाघ पानी पीने आएंगे, तब हम बाघ को देख लेंगे। तो गाड़ी जैसे जैसे आगे चलती गई तो उन्हें तालाब के पास जैसे ही वो पहुँचे तो उन्हें चिड़िया और बंदरों का शोर सुनाई दिया। अब चिड़िया और बंदर क्यों इतना शोर मचा रहे थे कि उन्हें आभास हो गया था कि आसपास में खतरा है। तो वो अपने साथियों को आगाह कर रहे थे, सावधान कर रहे थे कि आसपास में कोई शेर या चीता आने वाला है, सभी सावधान हो जाइए, अपनी जान सुरक्षित कर लीजिए। तो तालाब के किनारे उन्होंने गाड़ी रोकी और सबको शांत रहने के लिए कहा। शांत रहने के लिए क्यों कहा? ताकि जो बाघ है वो घबरा ना जाए और वापस अगर चला गया तो वो बच्चे जो है बाघ को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए सभी चुपचाप से बाघ के आने का इंतज़ार करने लगे। फिर अब देखिए आगे पढ़ते हैं। झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुंचा। बंदर और चिड़ियों का शोर से पता तो चल गया था कि बाघ आने वाला है। फिर झाड़ियों में से बाघ है जो वो चिपके आया ताकि उसे कोई देख ना ले, है ना। और चुपके से इसलिए आता है ताकि अगर कोई शिकार हो तो वो शोर से भाग ना जाए और बाघ उसको शिकार बना ले, जैसे खरगोश है, हिरण है, इन सबको। तो झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुँचा। मामा जी ने अपने कैमरे से उसके बहुत से चित्र लिए। अब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो बच्चों कैमरा साथ ले जाते हैं ना। कैमरा साथ हम इसलिए ले जाते हैं ताकि वहाँ की जो यादें हैं वो फ़ोटो के साथ हम अपने साथ ले आएँ, ताकि बाद में अगर हम कभी देखें तो हम अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं कि अरे वाह, हम उस दिन घूमने गए थे, हमने ये चीज़ें देखी थी, है ना। तो जो मामा जी थे उन्होंने अपने कैमरे से बहुत से चित्र लिए थे बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है। अब हमने झुंड वाले जानवरों के बारे में पढ़ा पहले, तो अब अकेले रहने वाले जानवरों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महेश भैया कह रहे हैं कि भी जो बाघ होता है वो अकेले रहना पसंद करता है, जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1 से 1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती हैं। जो बाघिन होती है वो क्या करती है, जब बच्चे 1 या 1.5 वर्ष तक के हो जाते हैं तब तक उनके साथ रहती है, उनका ध्यान रखती है। वह उन्हें आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि सिखाती है। जो बाघिन होती है वो अपने बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें सिखाती है? तो वो उन्हें आवाज़ पहचानना कि शेर की आवाज़ कैसी है, बंदर की आवाज़ कैसी है, भालू की आवाज़ कैसी है ना, नीलगाय की आवाज़ कैसी है, बाघ की आवाज़ कैसी है। तो ये सारी आवाज़ें पहचानना सिखाती है कि खतरे की आवाज़ कौन सी है ना। तो फिर है शिकार करना। अब शिकार कैसे किया जाता है? बाघ है, शेर है, ये सब तो शिकार करके ही अपना भोजन करते हैं ना। तो शिकार करना भी बाघिन सिखाती है बच्चों को। झपट्टा मारना, अब झपट्टा मार के कैसे घायल करना है किसी को, शिकार को। तो आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना, ये सारा काम
बाघिन अपने बच्चों को सिखाती है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, वह उन्हें रात में भी दिखाई देता है। जो बाघ होते हैं, बाघ और बाघिन होते हैं, इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। वो दूर से ही किसी अपने शिकार को सूंघ लेते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि कहीं आसपास में शिकार है, और उन्हें रात में भी दिखाई देता है ना। रात में वो जो बाघ होते हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। फिर देखिए कुछ प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर के बारे में हम जरा अध्ययन कर लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं। तो जब पाठ पढ़ा था हमने बच्चों, तब देखा था कि बैटरी वाली गाड़ी क्यों चलाते हैं। तो बैटरी वाली गाड़ी अभ्यारण्य में इसलिए चलाते हैं बच्चों कि गाड़ी ना तो शोर करती है और ना ही धुआं छोड़ती है, तो इसीलिए अभ्यारण्य में हम बैटरी वाली गाड़ी काम में लेते हैं। बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं। तो बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया इसलिए शोर मचाते हैं ताकि वो अपने अन्य साथियों को सचेत कर दे कि आसपास में खतरा है ना। फिर प्रश्न है, आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते देखा है। तो हमने कुत्तों को भौंककर संदेश देते देखा है। अब आसपास में अगर कुत्ता हम पालते हैं तो वो क्या वफादार होता है जानवर, तो जैसे ही उसे आभास होता है कि कोई चोर या कोई अनजान व्यक्ति है तो कुत्ता भौंक के हमें आगाह कर देता है, सावधान कर देता है। बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या बातें सीखते हैं। तो अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि बाघिन अपने बच्चों को शिकार करना, आवाज़ें पहचानना और झपट्टे मारना सिखाती है। फिर है, आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है। तो हमने बाघिन के बच्चों को अपनी बच्चों के साथ देखा है, और बंदर को, कुत्ते को, गाय को, भैंस, बकरी, भेड़, इन सबको अपने बच्चों के साथ देखा है। अगर हम जंगलों को काटकर कम करते जाएंगे तो बाघ, चीते जैसे जानवर कहाँ जाएंगे। तो ये जानवर क्या हो जाएंगे अगर हमने जंगलों को नष्ट कर दिया। जंगल क्या है, जंगली जानवरों का घर है ना। अगर हमारा घर नहीं हो तो हम कहाँ रहेंगे, बेघर हो जाएंगे, है ना। हमें ना सर्दी गर्मी बारिश से घर बचाता है, तो वैसे ही जंगल क्या है, जानवरों का घर है। अगर घर ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगे। तो अगर जंगल नष्ट हो गए तो जंगली जानवर भी समाप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। जानवरों का दर्द, अब जैसे हमें दर्द होता है वैसे जानवरों को भी दर्द होता है। अब जानवरों का दर्द क्या है, आइए देखते हैं। सेजल, मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे हैं, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच अलग ही होता है। अब सेजल कह रही है कि मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे हैं, पर जंगल में जो खुला बाघ होता है उसे देखने का अलग ही रोमांच होता है, जो अलग ही होता है। चिड़ियाघर में जो बाघ देखते हैं वो कैसा, सहमासा रहता है, डरा डरा सा रहता है। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में कैद होता है। अब आपको अगर आज़ादी छीन ली जाए तो आप डरे डरे रहेंगे, है ना, घबराए वैसे। तो वैसे ही जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हें खुला परिवेश दे दो, उनके खुद के प्राकृतिक परिवेश में रखेंगे तो वो अपने मन मर्जी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो पिंजरे में कैद होते हैं वो बाघ सुस्त होते हैं और अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। तो खुले में बाघ देखने का रोमांच, सेजल ने कहा कि अलग ही था। प्रकाश, हाँ, बेचारे चीतल चिड़ियाघर में वे इस तरह कुलाचे भी नहीं भर पाते हैं। अब जगह छोटी होती है चिड़ियाघर में, है ना, इतनी जगह नहीं होती है। जंगल तो पूरा लंबा चौड़ा जंगल होता है, तो वहाँ अपनी मन मर्जी से वो कैसे ही शिकार करते हैं, खाते पीते हैं और कुलाचे भी भरते रहते हैं, मगर चिड़ियाघर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। महेश भैया, बंद पिंजरे में उन्हें यह आज़ादी कहाँ। अब महेश भैया कह रहे हैं कि बंद पिंजरे में उन्हें जंगल जैसी आज़ादी नहीं मिलती है, इसीलिए वे इतना अपने जीवन को सही ढंग से नहीं बिता पाते हैं। अब आगे के पाठ के बारे में हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण।